हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग OSPF यूज़ करेंगे। OSPF फॉर IPv6। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रीवियस लैब के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया था EIGRP वर्जन 3। ओके, आज हम लोग OSPF कंप्लीट करेंगे। बेसिक इंटरफेस पे जो भी IP एड्रेसेस हैं आपका FS 0/1, 0/0 है, सीरियल 0/0। ये प्रीवियस लैब है, इसलिए इंटरफेस पे सभी एड्रेसेस ऑलरेडी असाइंड है, आपको एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू लैब कर रहे हो तो आप एड्रेसेस असाइन करके आप प्रैक्टिस के लिए 2 to 3 टाइम्स जब भी आप कर रहे हो तो आपको नई लैब करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले से अगर EIGRP कॉन्फ़िगर था तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि EIGRP अवेलेबल है कि नहीं। सो रन किया मैंने और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैंने EIGRP किसी भी इंटरफेस पे EIGRP इनेबल नहीं है। आप देखिए ध्यान से। ओके, कहीं भी EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मैं इस राउटर पे चेक करता हूँ, अगर किसी में है तो मैं आपको एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन आप रिमूव कर सकते हो। ओके, ये देखिए इस पे इनेबल है, इस वाले राउटर पे इनेबल है आपका IPv6 EIGRP 100 एंड आप इसका डाउन में जाओगे तो आपका IPv6 यहाँ भी इनेबल है। इट मीन्स EIGRP कॉन्फ़िगर है। मुझे EIGRP हटाना है तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, नो करना होगा। इसी मोड में आके, ग्लोबल मोड में आके आपको इसको नो कर देना, सिंपल तरीके से इसको नो। ठीक है, जैसे ही आप नो करोगे, जैसे रिप के अंदर था वैसे ही आप देखो यहाँ पे सारे इंटरफेस से और पूरी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपकी हट जाएगी। ये देखिए इंटरफेस पे EIGRP इनेबल था, हट गया। यहाँ से भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है आपको। ओके, यहाँ पे बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल आ रही थी वो भी शो नहीं कर रही। ठीक, इसका मतलब EIGRP हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। अब हम लोग OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे विद IPv6, राइट। तो OSPF कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। इंटरफेसेस पे IP ऑलरेडी हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अगर आप फर्स्ट नंबर पे, कहने का मतलब इनिशियली आप नई लैब बना रहे हो तो आप यहाँ पे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड रन कराओगे, ये आपको पता है। ठीक है, और इसका IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड रन करने के बाद अब आपको OSPF कॉन्फ़िगर करना है। देन आप IPv6 राउटर OSPF एनी प्रोसेस आईडी, कोई भी प्रोसेस आईडी आप असाइन कर सकते हो। प्रोसेस आईडी मैंने 15 दे दिया। देखिए EIGRP में तो आपका AS नंबर था, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, वहां पे सभी राउटर्स में AS नंबर कॉमन होना कंपलसरी था। ठीक है, क्योंकि अगर राउटर्स पे AS नंबर कॉमन नहीं होगा इसका मतलब वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, और अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कोई डिफरेंट AS के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें BGP की रिक्वायरमेंट होगी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राइट। तो BGP के अंदर IBGP, EBGP, इस तरीके से डिफरेंट AS के बीच में कम्युनिकेशन विद हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6 राउटर OSPF 15 इज द प्रोसेस आईडी। हर राउटर पे जाके आप चेंज कर सकते हो, सेम रखना कंपलसरी नहीं है। ओके, जब आप प्रोसेस आईडी इस तरीके से 15 दोगे उसके बाद आपको राउटर आईडी देनी है। अगर आप बाई डिफॉल्ट मतलब किसी तरीके से भूल भी जाते हो तो आपको ये एक इंफॉर्मेशन मैसेज जनरेट करेगा कि OSPF वर्जन 3 प्रोसेस 15 कुड नॉट पिक अ राउटर आईडी, प्लीज कॉन्फ़िगर मैनुअली। मतलब आपको राउटर आईडी कह रहा आप मैनुअल प्रोवाइड कर सकते हो। आप राउटर आईडी, मैंने इसका प्रोसेस आईडी 15 दिया हुआ, देन आप इसको 1.1.1 मैंने राउटर आईडी असाइन कर लिया। ओके, डन। 2 कमांड्स मैंने यहाँ पे रन की, एक आपका IPOSPF, देन प्रोसेस आईडी एंड राउटर आईडी। ओके, अब इसके बाद आपको जिस इंटरफेस पे चीज़ें इनेबल करनी है उस इंटरफेस पे जाके IPv6 इनेबल करना है और वहाँ पे एरिया भी डिसाइड करना है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सभी सिंगल एरिया के अंदर आ रहे हैं, एरिया 0। अभी हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, अभी हम लोग इसको बोल रहे हैं एरिया 0। ओके, एरिया 0 मीन्स बैकबोन एरिया, ये पूरा का पूरा नेटवर्क एरिया 0 के अंदर आ रहा है। इसको एज ए एरिया 0 के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस FA 0/0 IPv6 इनेबल। ये प्रीवियस लैब है तो इसके अंदर ऑलरेडी रन है IPv6, लेकिन आप जब भी लैब करोगे तो IPv6 इनेबल की कमांड आप रन कराओगे।
ठीक है, ओके। देन आप इस पे IPv6 OSPF इनेबल करना है। FS0x0 पे जो भी नेटवर्क रनिंग में आपका B सबनेट रन कर रहा है तो इसको OSPF के अंदर आपको एडवर्टाइज करना है। OSPF प्रोसेस ID is 15, area is 0, okay, and next is interface FS0x1, IPv6 OSPF 15, area 0, and the next interface is serial 0x0x0, IPv6 OSPF 15, process ID is 15, area 0, ओके। तो तीनों इंटरफेसेस पे ही हम लोगों ने जो भी इंटरफेसेस अवेलेबल हैं सभी इंटरफेस पे हम लोगों ने प्रॉपरली OSPF में जो भी नेटवर्क्स हैं उनको OSPF में एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। पहले हम लोग नेटवर्क करके कमांड्स देते थे, ठीक, IPv4 के अंदर, बट यहाँ पे भी वहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है कि आप इंटरफेस डायरेक्टली ऐड करा सकते हो। V4 के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, बस वहाँ पे IPv6 आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, वो थोड़ा सा कमांड चेंज हो जाएगी, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। फाइनली आपके नेबर राउटर पे चलते हैं, तो मैं सेव कर देता हूँ। नेबर राउटर पे आ गए हम लोग। यहाँ नेबर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इंटरफेस IP एड्रेसेस असाइंड है ऑलरेडी, देन हम लोग IPv6 OSPF राउटर OSPF प्रोसेस IDs कोई भी रख सकते हो, उधर 15 था, इधर आप 10 कर दो, एंड आपको राउटर ID मेंशन करना होगा, ओके, डन। अब आपके पास 2 इंटरफेसेस हैं, एक आपका FS0x0 है। इस FS0x0 इंटरफेस पे आप चले जाइए और यहाँ पे IPv6 इनेबल, पहले आप IPv6 इनेबल करिए, आफ्टर दैट IPv6। अब आप जो भी FS0x0 पे नेटवर्क रनिंग में है, आपका C सबनेट है, इसको आप एडवर्टाइज कर दीजिए, ओके, इसको आप एडवर्टाइज कर दीजिए किसमें, OSPF में। OSPF प्रोसेस ID इज 10 और ये किस एरिया के अंदर आ रहा है, एरिया 0, ओके, सॉरी OSPF ओके। नेक्स्ट इंटरफेस इज इंटरफेस serial 0x0x0, then IPv6 इनेबल। इंटरफेस किसी भी इंटरफेस पे जाना है तो IPv6 इनेबल की कमांड आपको जरूर चलानी है। IPv6 आपका OSPF प्रोसेस ID इज 10, एरिया इज 0, ओके। आपके दोनों इंटरफेसेस पे ही असाइन कर दिया। फाइनली यहाँ पे सो IPv6 रूट चेक कर लेते हैं। नेबरशिप एडजेसेंसी मेंटेन हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पे नेबर एडजेसेंसी आपका मेंटेन हो रखा है, शो कर रहा है IPv6 रूट, ओके। यहाँ पे 2 नेटवर्क एडवर्टाइज होके आ रहे हैं। जो सेकंड राउटर है, सेकंड राउटर पे आप देखिए यहाँ पे एक सबनेट आपका ये A आ रहा होगा और B आ रहा है, क्योंकि आपका D तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए अभी आपके पास जो OSPF के थ्रू, जो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू अपडेट होके आ रहे हैं, वो आ रहा है A सबनेट एंड B सबनेट। आप यहाँ पे चेक करिए, ये आपका A सबनेट है, ओके, वो दिख रहा है सबनेट, एंड सेकंड इज B सबनेट, क्योंकि आपको पता है कि IPv6 के अंदर जो 4th नंबर का ग्रुप है वो सबनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी मैं बोला A एंड B सबनेट दोनों ही नेटवर्क एडवर्टाइज हो गए, प्रॉपर अपडेट हो गए। अब मैं कनेक्टिविटी भी कर लेता हूँ। फाइनली फर्स्ट राउटर पे हम लोग चलते हैं। यहाँ का जो भी IP एड्रेस है, इस पे मैं लास्ट एक सर्वर पे एड्रेस असाइन होगा, इस सर्वर के एड्रेस को पहले मैं ले लेता हूँ, IPv6 config/all। यहाँ पे जो सर्वर पे एड्रेस अपडेट हुआ है वो एड्रेस आपका 20001 आपका ये एड्रेस है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मीन्स सर्वर को मैं पिंग करके चेक कर रहा हूँ, जो A सबनेट में है हमारा सिस्टम, वहाँ से मैं C सबनेट को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, डन। रिप्लाई हो रहा है, क्योंकि रूट्स आ रहे हैं, इट मीन्स रिप्लाई प्रॉपर होगा। अगर आपने पहले रूट की इंफॉर्मेशन चेक कर लिए तो वहाँ पे रिप्लाई आ रहा होगा। अब इधर फर्स्ट वाले राउटर पे भी
आप यहाँ पे शो IPv6 रूट टिक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपका जो C सबनेट है वो अपडेट हो रहा फर्स्ट राउटर में। ओके, इस तरीके से आप IPv6 के साथ OSPF को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं OSPF वर्जन 3 कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे इसको? OSPF वर्जन 3 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, OSPF वर्जन 3 कॉन्फ़िगरेशन। और EIGRP को हम लोग बोलेंगे जब IPv6 के साथ EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं, EIGRP की राउटिंग करेंगे, एट दैट टाइम EIGRP को EIGRP वर्जन 3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सारे लैब्स कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने कुछ वीडियोस नहीं भी देखे हुए तो प्रीवियस वाले वीडियोस को आप जाके प्रॉपर देखिए। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो आपका था वो लिंक लोकल एड्रेस का था। सेकंड वीडियो आपका लैब की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड वीडियो आपका स्टैटिक राउट है विद IPv6, देन RIP फॉर IPv6 एंड EIGRP फॉर IPv6 एंड OSPF फॉर IPv6। इस तरीके से आपने लैब्स जो बेसिक्स है, मैं तो इसको बेसिक बोलूँगा क्योंकि बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। बाकी अगर बहुत सारी डिटेल्स आपको समझनी है, जाननी है, तो उसके लिए आप IPST नेटवर्किंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।